और ऐसा ही एक बार सूर्य वंश के कुलगुरु गुरुदेव वशिष्ठ के जीवन में हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ के समय में एक बार भगवती लक्ष्मी नाराज होकर पृथ्वी को छोड़कर चली गई और भगवती लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने पर गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवती लक्ष्मी को मनाने के अनेक प्रयास किए, पर लक्ष्मी जी भी किसी भी तरह से लक्ष्मी जी मानी नहीं। तब वशिष्ठ जी वैकुंठ गए और भगवान नारायण से निवेदन किया कि आप मुझे भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कोई उपाय दीजिए जिससे लक्ष्मी जी इस धरा धाम पर आए। तो बृहस्पति को भगवान नारायण ने भगवती लक्ष्मी की तपस्या का उपाय दिया और बृहस्पति वशिष्ठ ने बहुत समय तक तपस्या की नारायण के कहने पर फिर भी भगवती लक्ष्मी ने कृपा नहीं की। तब देवगुरु बृहस्पति ने भगवती लक्ष्मी के आवाहन के लिए 2 प्रक्रियाओं को किया। एक था भगवती का सूक्त जिसको कहते हैं श्री सूक्त, और एक था भगवती का यंत्र जिसको कहते हैं श्री यंत्र। तो 2 चीजें हैं, एक है श्री सूक्त, एक है श्री यंत्र। और श्री सूक्त और श्री यंत्र के आधार पर देवगुरु बृहस्पति ने गुरुदेव वशिष्ठ से तपस्या करवाई और भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव करवाया। फिर कालक्षेप हुआ, कालक्षेप से फिर एक बार ऐसी घटना घटी कि लक्ष्मी जी पृथ्वी से चली गई। यहां तक कि स्वर्ग के देवता भी लक्ष्मी से वंचित हो गए। देवताओं के पास से भी सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि सब चला गया। कारण बना इंद्र के द्वारा किया हुआ अपराध। आप सब प्रसंग से परिचित हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में, अन्य कथाओं में आपने बहुत बार सुना है। दुर्वासा ऋषि को एक बार भगवान श्रीमद् नारायण ने अपनी उतरी हुई प्रसादी माला दी और माला लेकर दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न, भगवान की माला मिली है, माला को लेकर मस्तक से लगाया। जब आप भी मंदिर जाते हैं तो कोई मिलती है ना, ठाकुर जी की उतरी हुई माला देते हैं, तुलसी देते हैं। तो माला मिली थी, दुर्वासा ऋषि माला को लेकर चले और मार्ग में दुर्वासा की भेंट देवराज इंद्र से हुई। अब इंद्र दिखा, देवताओं का राजा है, तो दुर्वासा ने सोचा इसको कुछ देना चाहिए। संत क्या दे सकता है? संत के पास देने के लिए क्या होता है? संत के पास देने के लिए भगवान का प्रसाद होता है, कृपा का प्रसाद। अनेक दृष्टि में प्रसाद आता है। प्रसाद शब्दों का भी होता है। अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये शब्दों का प्रसाद है तो भगवान का ही, लेकिन वाणी रूप में मेरे मुख से निकाल कर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये शब्द प्रसाद है, अक्षर ब्रह्म प्रसाद। तो ये भी एक प्रसाद है, कथा का प्रसाद। तो भगवान प्रसाद किसको कहते हैं? प्रसाद कहते हैं जो प्रसन्नता दे, जिसके मिलने पर आपको बड़ी प्रसन्नता हो, उसको कहते हैं प्रसाद। इसलिए प्रसन्नताम ददाति इति प्रसाद। प्रसाद की बड़ी महिमा है। इसलिए आप प्रसाद की महिमा को समझने के लिए सत्यनारायण कथा पढ़ लीजिए। पढ़िए, बोलिए ना, सत्यनारायण कथा पढ़िए ना। तो उसमें कितनी बार आपने प्रसाद की महिमा पढ़ी होगी कि प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण कलावती का जीवन कैसा रहा। लीलावती कलावती के चरित्र में आपने पूर्ण सुना होगा कि किस प्रकार प्रसाद की अवज्ञा हुई और सारा घर नष्ट हो गया। तो भगवान के प्रसाद का अर्थ क्या है नाथ? इसलिए प्रसाद की बड़ी महिमा है, लेकिन प्रसाद की महिमा को समझने से पहले यह समझिए प्रसाद होता क्या है। कभी भी प्रसाद का परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रसाद धारण करने समय बड़ा विचार पूर्वक धारण करना चाहिए। अधिकांश लोगों को हमने अभ्यास में देखा, जब भगवान का चरणोदक धारण करते हैं तो शीश पर ले लेते हैं कि नहीं? बोला ना, चरणामृत चरणोदक, मंदिर गए, तीर्थ मिला और पिया और फिर बाद में हाथ ऊपर घुमा दिया। ये सबसे बड़ा दोष होता है। जो अपना जूठा हाथ, देखिए भगवान का चरणामृत आपको मिला, जब चरणामृत मिला है मुंह पे लगाने से पहले वो भगवान का प्रसाद है। एक बार आपने मुंह पे लगा लिया, अब वो जूठा हो गया, अब आपका वो हो गया। अब उसको सिर पे कैसे धारण करेंगे जो आपकी चीज जूठी हो गई है? भगवान की कृपा को आपको सिर पर लेना है तो चरणामृत मिलते ही पहले उसमें से एक बूंद अपने ऊपर सिर पर लगा लीजिए, नेत्रों पर लगा लीजिए और फिर शेष चरणोदक का पान कर लीजिए। फिर शेष चरणोदक का पान करिए। लेकिन चरणोदक पान करने के उपरांत शीश पर हाथ घुमाना ये सबसे बड़ी गलती है। आपने भगवान की कृपा ग्रहण तो की, अब आप सोच रहे हैं कि मेरे सिर पर आए, तो ऐसे नहीं आएगी। आपके जूठे से आपकी कृपा कैसे सिर पर आ जाएगी?
इसलिए कुछ भी चीज़ करने समय में विचार पूर्वक करनी चाहिए। उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, क्या साइंटिफिक रीजनिंग्स हैं, सोचिए आप। भगवान का चरणोदक है, आप तीर्थ ग्रहण कर रहे हैं, भगवान के चरणोदक को ग्रहण करने समय में ही पहले पूर्व नेत्र स्पर्श, मस्तक स्पर्श कर ले और तदुपरांत शेष पंचामृत को या चरणामृत को ग्रहण करें। अभी आएगा, मैं कल लूँगा, लक्ष्मी जी का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें से मैं लूँगा, तो उसमें लक्ष्मी जी बताएंगी कि मैं किस किस के पास नहीं रहती हूँ और किस किस के पास रहती हूँ। तो वहाँ पर लक्ष्मी जी ये सब स्पष्टीकरण देंगी। लक्ष्मी जी के मुख्य वचन, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि चरणोदक सिर पर नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे ही नहीं कह दे रहा हूँ, मेरे पास शास्त्र प्रमाण हैं। तो लक्ष्मी जी अपने मुख से भगवान नारायण से कहेंगी कि मैं इन इन व्यक्तियों के पास में नहीं रहती हूँ और इन इन व्यक्तियों के पास रहती हूँ। उन्होंने ही कैटेगरी बना दी, आई वुड स्टे हियर, आई वॉन्ट बी स्टेइंग हियर। तो लक्ष्मी जी के ही मुख से उद्धृत वचनों से आपको पता चल जाएगा कि लक्ष्मी कहाँ रहती हैं और कहाँ नहीं रहती। इसलिए नाथ, लक्ष्मी की कृपा ये दो तत्वों से हमें मूल रूप में प्राप्त होती है, दो तत्वों से प्राप्त होती है। इसलिए लक्ष्मी त्रिशक्ति आत्मक है, त्रिशक्ति है लक्ष्मी की, है ना, तीन शक्ति है ना लक्ष्मी जी की। कौन सी शक्ति है? अच्छा, वैष्णो देवी कितने लोग गए आप में से? अभी तो नवरात्र चलने हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, गए ना? ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। अरे प्रेम से बोलो जय माता, सारे बोलो माँ भवानी, माँ जग कल्याणी, माँ शेरों वाली, माँ मेहरा वाली, माँ पहाड़ा वाली, माँ जोता वाली। वो जिसने जितना मन चाहा उतना ही फल पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो नाथ, त्रिपिंडी के रूप में भगवती वैष्णो देवी में बैठती है ना? कितनी पिंड है? 3 पिंड है। अभी देवी भागवत नहीं कर रहा, नहीं तो कहते थे भगवती के। तो त्रिपिंडी के रूप में भगवती वहां पर विराजित है। कौन सी शक्ति है वहां पर? 3 रूपों में। हाँ जी, लक्ष्मी, सरस्वती और काली माता, 3 रूपों में भगवती वहां पर विराजती है। लक्ष्मी है, सरस्वती है, काली माता है। ये महाकाली क्या है? महाकाली है क्रिया शक्ति। महाकाली है क्रिया शक्ति। किसी भी कर्म को करने की इच्छा प्रकट हो, यू शुड हैव इंटेंस डिजायर टू डू समथिंग। मेरी बात समझिए, आपने इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, तो मैं लाख कुछ कर दूं, आप वो प्रगति लाएंगे ही नहीं अपने जीवन में। तो सबसे पहली शर्त क्या है? प्रोग्रेस की, प्रगति की सबसे पहली शर्त होती है इच्छा। अब आप लाख बच्चे को बोले ट्यूशन जा, ट्यूशन जा, ट्यूशन जा, अरे उसकी इच्छा ही नहीं 99% मार्क्स लाने की, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, सरस्वती के पास ट्यूशन लगा दो उसकी, तो भी वो फेल होकर आएगा। जब उसकी इच्छा ही नहीं है, तो आप उसको कितने भी रिसोर्सेस प्रोवाइड कर दो, उसमें ग्रोथ आनी ही नहीं है। पहली शर्त है इच्छा। जहां चाह है वहां राह है। चाह नहीं है तो कुछ नहीं है। चाह है तो ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ पढ़कर IAS ऑफिसर्स बन गए, देखे कि नहीं? बोलिए। चाह है तो एक चाय बेचने वाला भी भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। चाह है, प्रगति की चाह, प्रोग्रेस की चाह। जिसमें चाह है वो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है। और चाह ही नहीं है आपके अंदर, इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, फिर हम लाख लगाते रहें, आप
आपको सब साधन दे दें। कई लोग कहते हैं मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, हम पैसा भी दे दें इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके पास गुण तो होने चाहिए। अब गुण कब समझेंगे? जब आपको 10 रुपए दिए जाएं और वो 10 का आप 100 बनाकर दिखाएं, तब तो गुणी है कि आपने 10 का 100 बनाया। अब 10 दिए जाएं और आप 0 हो जाएं तो फिर आप कहे कि गुणी है। तो ऐसे आपको माता पिता कई बार निवेश करने के लिए पूंजी देते हैं, लेकिन उस पूंजी को आप कितना बढ़ाते हैं। और कई ऐसे जिनको घर से कुछ नहीं मिलता, लेकिन आज के समय में वो बहुत धनी हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत धनी मानी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की। मेहनत कब करता है व्यक्ति? जब अंदर से कुछ कर दिखाने की चाह होती है, कुछ कर गुजरने की चाह है, तो आप मेहनत करेंगे। मेहनत कितनी ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, किस क्षेत्र में ले रहे हैं, इस पर भी निर्भर हर बात करेगी, इस पर भी निर्भर हर बात करेगी। अब कल को ये बालक हैं सारे, अब ये बालक इतना अच्छा वाद्य बजाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब इनको अगर यह सोच ले कि मुझे एक दिन के 1 लाख रुपए मिलने लग जाए, तो यह असंभव बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएंगे। तो इनको उस तरफ पर जाने के लिए या तो अपने गुणों को इतना तराशना होगा, इतना तराशना होगा कि ये सीधे हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड में बजाने लग जाए, तब कहीं जाकर इनकी वो। अब आदमी की प्रगति का साधन क्या? मानो कोई मुझसे कहे कि हमें श्री विद्या प्रदान करिए, और मैं श्री विद्या प्रदान भी कर दूं, लेकिन वो कहीं नौकरी करता है 10,000 रुपए महीने की। अब वो 10,000 की नौकरी करता है तो उसकी बढ़ की इनकम कितनी बढ़ जाएगी? 10 की 15, 15 की 20, 20 की 25, यहीं तक तो जाएगा। अब 10,000 की इनकम वाले को आप सोचो हर महीने वो लाख कमाने लग जाए, तो ये तो असंभव बात है। तो मैं कितनी भी श्री विद्या दे दूं, कितना भी श्री यंत्र दूं, यहाँ से श्री सूक्त सिखा दूं, सब कुछ करूं, लेकिन आपकी वहां तक जाने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर श्री यंत्र भी कुछ नहीं करेगा, श्री विद्या भी कुछ नहीं करेगी, और कोई कुछ नहीं करेगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए श्री विद्या, श्री यंत्र, श्री उपासना तब काम करती है जब आपके पास में अदर ऑप्शंस हैं। कोई व्यक्ति है, मेरी बात अच्छे से समझिएगा, बड़ी प्रैक्टिकल है, एक गली में छोटी सी किराने की दुकान चलाता है। अब वो व्यक्ति सोचे मैं अंबानी बन जाऊं तो थोड़ी बन जाएगा, मैं रिलायंस चलाऊं तो थोड़ी चला लेगा। उसके पास में अब एक किराना की दुकान है, तो वहीं से अगर वो सोचता है कि मैं दिन में 100-200 रुपए जो कमाता हूँ वहाँ से मैं एकदम प्रगति लाऊं, तो संभव नहीं है। उसके पास प्रगति लगाने के लिए प्लान बी क्या है? ये तो प्लान ए है जिसपे वो रोज की रोजी रोटी चला रहा है, लेकिन प्लान बी क्या है उसका? अगली इनकम के क्या साधन अपना रहा है वो, तब तो बढ़ेगा। अब जब कोई अगले साधन ही नहीं, आप मेरी बात को ठीक से समझिए, ज़्यादा क्या इधर उधर घूमेंगे, मुझ पर से समझिए आप। अगर मैं भी श्रीमद् भागवत और राम कथा ही करता रहूं तो आप मुझे बुलाएंगे क्या? आप मुझे कब बुलाते हैं? जब मैं आपको कोई अलग टॉपिक्स दे रहा हूं। मेरी बात समझिए, है तो कथा ही, सत्संग ही है भगवान का, लेकिन उस पर भी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे काम करना पड़ रहा है। मैं रिसर्च करता हूँ, अपना समय देता हूँ, अपनी बुद्धि लगाता हूँ, उसमें से अनेक शास्त्रों को ढूंढता हूँ, उसमें से गहरी गहरी बातें ढूंढ कर लाता हूँ, तब आप मुझे वैल्यू देते हैं। अगर 4 भजन गाकर भागवत कथा, राम कथा ही सुनानी है, तो फिर आप बोलेंगे हमारे को 20-30 हज़ार रुपये में बहुत वक्ता मिलते हैं, आपको क्यों बुलाएंगे हम? तो जो चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं उस पर आप आपकी बेस्ट कितनी देते हैं, आपके एफर्ट्स कितने हैं, आप क्रिया शक्ति में कितने एक्टिव हैं, कर्म शक्ति कितनी प्रधान है। तो पहली क्या हुई? कर्म शक्ति, क्रिया। ये कौन है? भगवती काली। काली क्या है? क्रिया शक्ति। भगवती दुर्गा क्रिया शक्ति। अब खूब व्यक्ति कर्म करना चाहता है, लेकिन कर्म करने का उसमें ज्ञान ही नहीं। मेहनत तो खूब करता है, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, एक इंजीनियर से ज़्यादा मेहनत एक मजदूर करता है कि नहीं करता है? लेकिन बिल्डिंग जब बनती है तो फीस किसको ज़्यादा देते हैं आप, इंजीनियर को कि मजदूर को? बोला ना। क्यों? क्योंकि इंजीनियर ने वहाँ पर ज्ञान शक्ति का प्रयोग किया, मजदूर क्रिया शक्ति का प्रयोग कर रहा है, और क्रिया शक्ति के द्वारा वो कर्म कर रहा है। लेकिन कितना स्टील वापरना है, कितना सीमेंट इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, कब होगा, कितनी मात्रा में होगा, कितने mm का स्टील लगेगा, कितनी उसमें जो कंक्रीट बनेगी वो कितनी बनेगी, ये सारी पढ़ाई किसने की? बोला ना, ये मजदूर ने नहीं की। मजदूर सिर्फ जितना इंजीनियर बोलेगा उतना काम करना जानता है। जैसे गधा है ना, उसको बोल दिया ये कपड़ा रोज धोबी घाट पे ले जा और ले आ, बस उतना काम करना जानता है। अब गधा सोचे मैं राजा बन जाऊं तो थोड़ी बन जाएगा, गधा गधा ही रहेगा। तो उसकी कैपेसिटी उतनी है मजदूर की, उसने
क्रिया शक्ति को प्रयोग किया, लेकिन उसने ज्ञान शक्ति को प्रयोग नहीं किया। अब दूसरी शक्ति यानी ज्ञान शक्ति, इंजीनियर ने क्या किया, ज्ञान शक्ति प्रयोग की। अब उसको पता है कि मुझे इतना स्टील डालना, इतना सीमेंट डालना, इतना कंक्रीट डालना, ये सब पता है, इसीलिए सरस्वती। लेकिन आप सोचिए, किसी के पास में क्रिया शक्ति है यानी इच्छा खूब है कि मैं काम करूं, मैं बिल्डिंग बनाऊं, खूब इच्छा है। अब उसके पास में बुद्धि भी है, वो इंजीनियरिंग किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग की है, उसको पता है मुझे इतना mm का स्टील डालना है, इतना कंक्रीट लेना है, सब लेना है। लेकिन उसके पास में पैसा ही नहीं है स्टील लाने के लिए, सीमेंट लाने के लिए, रिसोर्सेज नहीं है, लक्ष्मी नहीं है। तो क्या बिल्डिंग बनेगी? बोला ना, बिल्डिंग बनेगी? नहीं बनेगी। अब उसके पास इच्छा भी है कि मेरा घर बने, वो खुद इंजीनियर है, उसने खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन उसके पास में जब तक पैसा नहीं है स्टील सीमेंट बालू लाने के लिए, तब तक वो अपना भी मकान बना नहीं सकता। इसका मतलब आपके पास क्रिया शक्ति भी है, आपके पास में ज्ञान शक्ति भी है, लेकिन जब तक आपके पास में अर्थ शक्ति नहीं है यानी लक्ष्मी नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे पास में क्रिया शक्ति भी नहीं है, ज्ञान शक्ति भी नहीं है और अर्थ शक्ति है, तो क्या होगा बताइए? आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की, आप मजदूरी भी नहीं करेंगे, आप कोई गमेला लेकर सीमेंट बालू लेकर चढ़ने नहीं वाले बिल्डिंग पे, आप कुछ नहीं करेंगे। आपके पास में ज्ञान शक्ति भी नहीं है, आपके पास में क्रिया शक्ति भी नहीं, आप मजदूर भी नहीं है, आप इंजीनियर भी नहीं, लेकिन आपके पास पैसा है, तो बंगला बनेगा क्या? बोलिए ना। अब बनेगा ना, क्योंकि आपके पास पैसा है। आप पैसे से इंजीनियर भी लेकर आएंगे उसकी फीस देकर, और पैसे से आप मजदूर भी लेकर आएंगे और उसको मजदूरी का पैसा देंगे और घर बनवाएंगे। इसीलिए पैसा है तो दोनों काम हो जाएंगे। आप खरीद कर इंजीनियर लाएंगे, उसकी फीस उसको देंगे और घर बनवाएंगे, वो अपना दिमाग वहाँ देगा, उसके बदले में वो फीस ले लेगा। मजदूर अपनी मेहनत देगा, उसके बदले में अपनी मजदूरी ले लेगा और आपका मकान बन जाएगा। यानी पैसा था तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों ने कार्य नहीं किया, लेकिन क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति अपने आप में पूर्ण है, लेकिन लक्ष्मी नहीं है, अर्थ शक्ति नहीं है, तो काम नहीं बनने वाला। समझ में आई लॉजिक आपके? बड़ी लॉजिक है, बहुत गहरी बात है। कितने समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, अब क्यों लक्ष्मी कथा तो ज्ञान वाली कथा है, क्योंकि तो इसलिए क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति अर्थ शक्ति से ही परिपूर्ण है। बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। पैसा है तो आप किसी ज्ञानी को खरीद कर भी ला सकते हैं और मजदूर को भी खरीद कर ला सकते हैं, पैसे से दोनों काम हो जाएंगे। इसीलिए सबसे मूल है पैसा, पैसे से ही सारे साधन बनेंगे, पैसे से रिसोर्सेज लाए जा सकते हैं। कोई कितना ही ज्ञानी हो, लेकिन रिसोर्सेज लाने के लिए पैसा ही चाहिए, बिना पैसे के रिसोर्सेज नहीं आएंगे, साधन नहीं आएंगे, साधन से ही सब काम बनेंगे, इसलिए धन। तो इस धन को प्राप्त करने के लिए अब वशिष्ठ जी ने भी प्रयास किया और वशिष्ठ जी ने लक्ष्मी जी को लाया। महर्षि दुर्वासा ने सोचा कि प्रसादी माला में किसको दूं, तो इंद्र को प्रसादी माला प्रदान की। अब इंद्र ने क्या किया, ये माला को ऐरावत हाथी की सोंड पे डाल दिया और ऐरावत हाथी ने क्या किया, अपने पैरों तले इस माला को कुचल दिया। अब भगवान के प्रसाद को पैर लग गया, इसीलिए लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई और लक्ष्मी जी इंद्र से नाराज होकर स्वर्ग छोड़कर चली गई। तो पहले पृथ्वी छोड़ी तो वशिष्ठ मना रहे थे, अब स्वर्ग छोड़ दिया तो इंद्र भी मनाने लगे। तो इंद्र ने भी अनेक प्रयास किए भगवती लक्ष्मी को मनाने के लिए, इसलिए इंद्रकृत लक्ष्मी जी के बहुत सारे अष्टक, बहुत सारी स्तुति, जो संपदा स्तोत्र मैंने आपको बोला, ये देवराज इंद्र ने बनाया, जिससे स्वर्ग की संपत्ति इंद्र को प्राप्त